ये आपका लग्न चार्ट है स्क्रीन पर, नवांश कुंडली बीच में है और नीचे मैंने महादशा लिया हुआ है। तो सबसे पहले समझिए कि महादशा किसकी चल रही है, तो राहु भगवान की चल रही है। तो 2027 तक राहु भगवान चलेंगे। अंतर्दशा में अभी सूर्य चल रहे हैं, माफ़ कीजिए 2023, जी हाँ, यहाँ पे 2023 2024 तक सूर्य चलेंगे। तो अंतर्दशा में सूर्य चल रहे हैं। सबसे पहले हम राहु भगवान को चेक करते हैं कि भाई राहु भगवान कहाँ बैठे हुए हैं। तो राहु भगवान यहाँ बैठे हुए हैं पराक्रम में और शनि भगवान की राशि में। तो राहु भगवान बहुत अच्छे होते हैं। आपकी जो डिग्री है वो शुक्र की और चंद्रमा की डिग्री कम है, कमज़ोर है, तो आपको वहाँ भी वर्किंग करना है, शुक्र की और चंद्रमा की। और शुक्र आपके नीच के हो गए हैं, वो अभी मैं कुंडली में दिखाऊंगा। तो राहु यहाँ बैठे हुए हैं, पराक्रम बहुत अच्छा देते हैं और शनि भगवान के घर में बैठे हैं, शनि को पीड़ित करते हैं। 10 नंबर यानी कुंभ मकर राशि, यही चंद्रमा भी हो गए, राशि आपकी चंद्रमा हो गई और चंद्रमा राहु के संग यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया। अब चंद्रमा हमारी तरलता है, लिक्विडिटी भी होते हैं, हमारे हार्मोनल सिस्टम होते हैं, ऑपोजिट सेक्स से हमें लाभ मिलता है, हमारा प्रेम भी, आकर्षण, ये सब चंद्रमा होते हैं। तो राहु और चंद्रमा का यहाँ पर खेल हो गया। तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण लग गया आपको। तो चंद्र ग्रहण हमें दूर करना है। और हमने हाथ में भी देखा कि वो हाथ में जो नीचे की रेखा है जो चंद्र पर्वत से निकल गई है, उसी ने सबसे ज़्यादा चंद्र को पर्वत को नुकसान किया है, केतु भगवान को और शुक्र भगवान को। तो लाइन इंडिकेट हो रही है, यदि हम उस लाइन को मिटा लेते हैं जो चंद्र पर्वत पे नीचे नीचे इंडिकेट करी थी वीडियो में, आपकी भाग्य रेखा को उसी ने डैमेज किया है, आपकी हेल्थ को उसी ने डैमेज किया है, हार्मोन्स की दिक्कत, जॉइंट में दिक्कत, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो चंद्रमा को यहाँ पे हमें पहला उपाय करेंगे। आपसे फ़ोन पे बात भी करूँगा। आरंभ करता हूँ। तो अभी हमको 2027 तक राहु भगवान की दशा है, महादशा है। तो जो भी काम हमें करना है भगवान के अंडर में, भगवान के गाइडेंस में ही करना है। सबसे पहले समझिए कि यहाँ लिखा है 8 पहला, तो वृश्चिक लगन। तो वृश्चिक लगन वालों की जो भी चीज़ की प्राप्ति होती है वो एक अग्निपथ के समान होता है। अग्निपथ से होते हुए जाना पड़ता है तो चीज़ों की प्राप्ति होती है। स्वामी बने मंगल तो जाकर बैठे हैं 7वें भाव में है। तो 7वें भाव में जब भी बैठते हैं तो यहाँ पर ऑपोजिट सेक्स से बहुत सारे इंस्टेंसेस पे हमें मिलवाते हैं, प्रेम के बहुत सारे संबंध बनते हैं, हमको लव मैरिज करने की शक्तियाँ भी देते हैं, आप में आकर्षण बढ़ाते हैं। ऑपोजिट सेक्स के लोग आपको देखते हैं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये लग्नेश है। तो मंगल लग्नेश होकर 7वें भाव में बैठे हैं, लेकिन 7वें भाव में जाने से आपको मांगलिक दोष भी लग गया है। इस पर दूसरा उपाय करना है, वो भी मैं आपसे फ़ोन पे चर्चा करूँगा। अब यहाँ पर जो आपने जो बोला है कि पार्टनर कैसे हैं मेरे, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और मंगल दोष तो लग ही गया। तो इस घर का स्वामी कौन है? वृषभ राशि। इस घर का स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र जाकर कहाँ बैठे हैं? 11वें घर में। और 5 नंबर राशि, माफ़ कीजिए 6 नंबर राशि, ये 11वां घर है, राशि नंबर 6। तो 11वें घर का लाभ का घर है, यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं, बहुत लाभ देंगे, विदेशों से लाभ देंगे, इंडिकेट हो गए यहाँ पे। सूर्य लाइन भी आपकी बहुत अच्छी बनी है वहाँ पे। तो सूर्य यहाँ पर आपके बहुत अच्छे हैं। और जब शुक्र इस घर के स्वामी जाकर यहाँ बैठ गए हैं तो प्रेम विवाह, मनपसंद लड़का और बड़ों का आशीर्वाद, ये सब मिलेगा आपको। शुक्र जो बैठे हुए जाकर यहाँ नीच के बैठ गए हैं, ये दिक्कत है। 6 नंबर कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। अब आपका ये भी योग बन गया कि नीच लोगों से आपको पैसा मिल जाएगा, ये भी योग बन गया। तो शुक्र नीच के हो गए और डिग्री 3 है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे मजबूती करनी है। ये घर हमें डेजिग्नेशन भी देता है, सोशल डेजिग्नेशन का भी पार्ट है। तो इस घर को हम मजबूत करेंगे। तो हम शुक्र को अगर मजबूत करेंगे, और आपने हाथ पे भी देखा, एक तो वो लाइन जो है उसने नीचे के 3 पर्वत खराब करी और शुक्र भगवान एक जगह से उठ गए हैं। तो यही बता रहे हैं कि डिग्री में शुक्र कमज़ोर है, तो अपने को शुक्र को अच्छा करना है।
आप समझिए कि विदेश जाने के लिए हम क्या क्या योग होते हैं। एक दो योगों को मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। पहले घर का और 10वें घर का योग बन जाए, पहले घर का और 10वें घर का। तो पहले घर का क्या है, यहाँ पे वृश्चिक लगन मंगल इसके स्वामी यहाँ कर बैठे हैं। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से इस घर को देख रहे हैं, विदेश जाने का योग बना रहे हैं। सूर्य का लाभ में बैठना विदेश जाने का योग बना रहा है। और समझिए 7वें घर का और 12वें घर का अगर कहीं कॉम्बिनेशन बन जाता है, कहीं जोड़ बन जाता है, तो ये है वृषभ राशि और ये है तुला राशि। इसके स्वामी एक ही हो गए शुक्र, तो संबंध में बन गया इन दोनों का। और जाकर कहाँ बैठे हैं, लाभ में। तो आपको विदेश लाभ बिल्कुल रास्ता बन गया। और यही चीज़ आपके चंद्रमा पे मछली भी कह रही है। अब प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है वो समझिए। ये आपके लग्न चार्ट में सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपके धनेश है, कितनी अच्छी कुंडली है आपकी, देखिए धनेश, ये दूसरे घर के मालिक, यहाँ पे धनु राशि है। दूसरे घर के स्वामी बने गुरु, जाकर कहाँ बैठे हैं, देखिए धनेश का भाग्य में, धनेश निकल कर भाग्य में, यहाँ भाग्य में। तो गुरु यहाँ बैठे हैं, इनकी डिग्री भी अच्छी है और 4 नंबर राशि में बैठे हैं उच्च के। जब गुरु 4 नंबर राशि में और त्रिकोण भाव में बैठे हैं, 9वें भाव, इसे 9th हाउस कहते हैं। जीवन के अंत में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, सब चीज़ें हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे गुरु के साथ में केतु बैठ गए हैं, तो ये लग गया है यहाँ पे गुरु चांडाल योग। तो गुरु और केतु का हमको इलाज करना है। और इन्हीं के सामने देखिए, इन्हीं के सामने यहाँ पे राहु और चंद्रमा का योग हो गया है, तो चंद्रमा का ग्रहण भी लगा है। ये 2 दुर्योग हमको दूर करने हैं, बस दोनों की रेमेडी हो जाएगी। और मंगल भगवान का मांगलिक दोष ये दूर करना है, तो इससे हमारा लगन मजबूत हो जाएगा। और यहाँ पर बुध जो है ये कर्म का, देखिए कर्मेश, कर्म का स्वामी सूर्य यहाँ बैठे हैं। यहाँ का स्वामी क्या हुआ, लाभेश, 6 नंबर लिखा बुध यहाँ के बैठे हैं। दोनों घर का एक्सचेंज है। कर्म धर्माधिकारी योग लगा हुआ है, कर्म और धर्म से आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। बुध जब यहाँ बैठे हैं कर्म के भाव में, तो डेटा प्रोसेसिंग से, बैंकिंग से, चार्टर्ड अकाउंटेंसी से, कोई भी चीज़ ऐसी जिसमें आपको नेटवर्किंग या डेटा प्रोसेसिंग करनी पड़े, उससे बहुत सारा धन देंगे। बुध जब यहाँ बैठे होते हैं तो इस 7वीं दृष्टि से 4थे भाव को देखते हैं। ऐसे लोग वाणी के बड़े चपल रहते हैं। आपके बुध के पर्वत पर वीडियो में जो खड़ी लाइनें मैंने बताई है, वो वाणी के बहुत धनी होते हैं। तो आप अपनी वाणी का इस्तेमाल करके विदेश जा सकते हो। जैसे वॉइस आर्टिस्ट होते हैं, जैसे हम लोगों का काम है, ये सब वॉइस आर्टिस्ट लोग, तो ये लोग बुध है अपनी वाणी का इस्तेमाल करते हैं और धन कमाते हैं। राहु भगवान पराक्रम तो देंगे, लेकिन चंद्रमा को खा गए हैं, इसको मुक्त करना है। इसमें मदर का भी प्रभाव कमज़ोर हो जाता है, उनका स्वास्थ्य की दृष्टि भी कमज़ोर हो जाती है। प्लस आपको भी जॉइंट्स की दिक्कत और हार्मोन्स की दिक्कत, ये बॉडी की जो लिक्विड्स हैं, ये सब चंद्रमा है। तो ये सबको भी हमें मजबूत करना है। और यहाँ पे गुरु चांडाल को हटाना है और मंगल का मांगलिक दोष दूर करना है। नवांश कुंडली हमें ये बताती है कि भाई किस प्रकार हमारा जीवन आगे बढ़ेगा और कौन सी दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गुरु, बुध और शनि 12वें घर में बैठ गए। तो गुरु का पावर एकदम से कमज़ोर हो जाता है जब 12वें घर में गुरु बैठते हैं। और वहाँ गुरु चांडाल भी लगा हुआ है, तो इस पे हमें काम करना है। मंगल वर्गोत्तम भाव दे रहे हैं, यहाँ भी 7वें घर में बैठे हैं और यहाँ प्रेम की राशि में बैठे हैं। तो प्रेम की राशि यानी मिथुन राशि में ये शत्रु हो जाते हैं, इसलिए मंगल दोष गहरा हो गया आपका। शुक्र और चंद्र जब भी साथ में होते हैं तो ये प्रेम बहुत सारे, जो हमारे मित्रता बहुत सारी कराते हैं लोगों से, शुक्र और चंद्र जो वहाँ पर आपके लग्न में गड़बड़ हो रहे थे, यहाँ पर जो जड़ गड़बड़ है, यहाँ पर आपको काफ़ी राहत दे रहे हैं। लेकिन चंद्रमा का हमें इलाज करना चाहिए। यहाँ राहु भगवान ने सूर्य को पकड़ लिया है,
तो ये भी इसीलिए हमको राहु चंद्रमा का जब हम करेंगे तो राहु यहाँ पे सूर्य को भी छोड़ देंगे। ये आपके प्रेम का भी घर है, ये संतान का भी घर है, विद्या का भी घर। आपने बोला कि क्या विद्या में बाधा है। देखिए सूर्य राहु नवांश कुंडली हमारे जीवन के आगे का हाल बताती है कि हमारे जीवन कौन सी दिशा में जाएगा और भगवान ने हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सूर्य और राहु ये गलत कॉम्बिनेशन है, इसीलिए जो वहाँ पर विदेश जाने के जो मौके हैं उसमें बाधाएं आ रही हैं। तो बेसिक बाधाएं क्या हुआ, बेसिक बाधाएं ये और ये भाग्य और पराक्रम दोनों गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर पराक्रम पे क्या लग गया है, ग्रहण लग गया। अब आप पराक्रम करोगे आउटकम नहीं आएगा। भाग्य में क्या हो गया, गुरु चांडाल क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। पापड़ बेलना भी सिखा देता है, स्वेटर बुनना भी सिखा देता है, जूते पॉलिश करना भी सिखा देता है। आप बहुत सारी सिलाई बुनाई खाना बनाना तरह तरीके की कला भी सिखाता है। ऐसा नहीं है कि खराब होता है, लेकिन जीवन में राहत गुरु केतु का 48 ईयर्स तक ये पीड़ित करता है। तो गुरु चांडाल अच्छा भी है और खराब भी है, और ये लक में लगा हुआ है, भाग्य में। भाग्य हमें नहीं दे पा रहा है, और यहाँ पर जो हमारा मन है वो बेचैन है। इन दो चीज़ों का इलाज करना है, और जो शुक्र है वो नीच के हो गए। तो इसका तो श्री सूक्तम पढ़ने से बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। आपसे फ़ोन पे चर्चा और करता हूँ।